नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सूर्यदेव रॉय आज आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देने के लिए आया हूं। आज विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर मैं युवा कवि अनुज लुगुन की रचना बाघ और सुगना मुंडा की बेटी से एक कविता बाघ लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि आपको पसंद आएगी। कविता बाघ। जंगल पहाड़ी के इस ओर है और बाघ पहाड़ी के उस पार। पहाड़ी के उस पार राजधानी है। उसने अपने नाखून बढ़ा लिए हैं। उसकी आंखें पहले से ज्यादा लाल और प्यासी हैं। वह एक साथ कई गांवों में हमला कर सकता है। उसके हमलों ने समूची पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट दिया है। जहां से वह छलांग लगाता है वहां के लोगों को लगता है वह उचित और आवश्यक है। जहां वह छलांग लगाता है वहां के लोगों को लगता है यह उन पर हमला है और वे तुरंत खड़े हो जाते हैं तीर धनुष, भाले, बर्छी और गीतों के साथ। जहां से वह छलांग लगाता है वहां के लोगों को लगता है उसके खिलाफ खड़े लोग असभ्य, जंगली और हत्यारे हैं। सभ्यता के उद्घोषणा के साथ वे प्रतिरोध पर खड़े लोगों पर बौद्धिक हमले करते हैं। उनकी भाषा को पिछड़ा हुआ और इतिहास के दानवों की दावत मानते हैं। उनके एक हाथ में दया का सुनहला कटोरा होता है तो दूसरे हाथ में खून से लथपथ कूटनीतिक खंजर। युद्ध की संधि रिश्तों से और रिश्तों से युद्ध करने वाले, श्रम को युद्ध से और युद्ध से श्रम का शोषण करने वाले, स्वघोषित सभ्यता के कूपजन गुप्तचरी कर और गुप्तचरी कराकर किसी की भी आत्मा में प्रवेश कर सकते हैं। उसी दिन जब सुगना मुंडा की बेटी ने उनकी वासनामयी दैहिक मांग को खारिज कर दिया तो वे चानर बानर बनकर उनके समाज के अंदर ही घुस आए। अब वे दैहिक सुख के लिए सुगना मुंडा की बेटी के वंशजों की आत्मा में भी प्रवेश कर बाघ का रूप धर रहे हैं। सुगना मुंडा की बेटी हैरान है कि वह उस बाघ की पहचान कैसे करे। कुछ कहते हैं वह सभ्यता का उद्घोषक है, सत्ता का अहम है। कुछ कहते हैं वह आदमी ही है तो कुछ यह भी कहते हैं कि बात बाघ के बाघपन की होनी चाहिए जो हमारे अंदर भी है और बाहर भी। उस दिन से सुगना मुंडा की बेटी बाघ के सामने तनकर खड़ी है।